Good morning, student. Today I'll continue our chapter Food Production and Management. Our next topic is crop improvement. By adapting proper irrigation, fertilizer, manure and improved agricultural method, the production of food grain can be increased. फूड ग्रेन हमें या यील्ड इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन फैसिलिटी, देन फर्टिलाइज़र, मैन्योर और जो कि अभी नए आए हुए एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को यूज़ करके हम अपना फूड ग्रेन का यील्ड बढ़ा सकते हैं. अनदर मेथड फॉर बेटर यील्ड इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप वेराइटी. दूसरी एक मेथड होती है जिसमें आप वेराइटी ऑफ क्रॉप लो, अलग अलग टाइप की फसल लो. मतलब इस बार एक फसल लिया है तो रबी में आप दूसरा फसल लो. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट और क्रॉप इम्प्रूवमेंट, और उसी को बोला जाता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट या क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट. फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. फॉर ऑब्टेनिंग द नेसेसिटी ऑफ फूड man not only depend on crop product but also on animal and other living organisms. फूड के लिए तो हम लोग किसके ऊपर डिपेंड है, क्रॉप के ऊपर. इसके अलावा बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी. फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी वी नीड प्रोटीन विच इज़ ऑब्टेन अपार्ट फ्रॉम पल्सेस फ्रॉम मिल्क, एग एंड फ्लैश. हमारी बॉडी को प्रोटीन की जो कमी रहती है या प्रोटीन सप्लाई करने के लिए हम किससे लेते हैं, प्रोटीन पल्सेस यानी जो दालें हम खाते हैं, फ्रॉम मिल्क, दूध, एग्स एंड फ्लैश. वी टेम ऑल दैट एनिमल विच कैन फुलफिल अवर नीड कनेक्टेड विथ फूड. और ये सब हमको जिन एनिमल से मिलता है उसको हम क्या करते हैं, उसको पाला जाता है. द प्रॉपर केयर एंड रियरिंग ऑफ दीज एनिमल साइंटिफिकली इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. और इन्हीं एनिमल्स को क्या करना है, खेती के साथ जोड़ के इन्हें रियर करना है, उनको अपने पालना है, डोमेस्टिकेशन. बट ये किसके लिए करते हैं, फॉर फूड या फिर एग्स के लिए, फ्लैश के लिए, हमारी रिक्वायरमेंट को, नीड को फुलफिल करने के लिए. Come let us know about some of these animals and the food product we get from them. First one is milk production. In our country, the number of cows and buffaloes is maximum. हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, गाय और भैंसें हैं. These are called the milk producing milch or dairy animal. और उनको हम क्या बोलते हैं, milk producing milch animals या dairy animals. They are reared in large numbers in large farm. और उनको क्या है, मतलब वैसे गाय और भैंसों को बड़े बड़े खेतों में रखते हैं. मिल्क मतलब उनको पालते हैं, रियर्ड. मिल्क प्रोडक्शन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन आफ्टर राइस प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में राइस प्रोडक्शन के बाद दूसरा नंबर आता है मिल्क प्रोडक्शन का, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन. ऑल्दो बफेलोज आर द बेटर प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बट काउज आर मेन सोर्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन. बफेलो से हमें ज़्यादा अच्छा मिल्क मिलता है, बट काउज आर ऑल्सो मेन सोर्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन. फॉर प्रॉपर रियरिंग ऑफ डेयरी एनिमल दे नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन, केयर, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग. अब इन जानवरों को आपको पालना है डेयरी के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा, उनका केयर करना पड़ेगा और अच्छी जगह पे उनको रखना पड़ेगा ताकि उनका हेल्थ अच्छा रहे. For their diet, grass, dried fodder, straw or wheat husk, green fodder is needed. और उनका जो खाना होता है वो होता है घास, ड्राइड फॉडर यानी भूसा एंड ग्रीन फॉडर इज नीडेड. टू मेक देयर डाइट मोर न्यूट्रिशियस मस्टर्ड एंड कॉटन सीड ऑयल केक्स आर ऑल्सो एडेड. और उसको और न्यूट्रिशियस बनाना है तो उसमें आपको मस्टर्ड और कॉटन सीड के ऑयल केक्स को ऐड करना पड़ेगा. फॉर प्रॉपर हेल्थ अलॉन्ग विद अ न्यूट्रिशियस डाइट प्रॉपर सैनिटेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड केयर इज़ ऑल्सो नेसेसरी. सिर्फ खाना दे के ही नहीं होगा, उनका प्रॉपर सैनिटाइजेशन मतलब उन वहाँ पे साफ़ सफाई होना ज़रूरी है जहाँ उनको आप रख रहे हो,
और यदि वो बीमार हो जाते हैं तो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करना भी ज़रूरी होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड क्लीन एंड वेंटिलेटेड शेल्टर, और वो जहाँ रहते हैं वहाँ पे भरपूर मात्रा में उनको पीने के लिए एक क्लीन सेफ, हाँ मतलब वेंटिलेटेड शेल्टर हो, ताकि वहाँ अच्छे से हवा आते जाते रहे और पानी भी साफ सुथरा हो, उनकी जगह भी साफ सुथरी हो और पीने के लिए उनके लिए पानी भी रहे। बाय हाइब्रिडाइजेशन इम्प्रूव्ड ब्रीड्स ऑफ काउज एंड बफेलोज आर ऑल्सो डेवलप। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, काऊ और बफेलोज की नई नई ब्रीड्स आ रही है, नई नई प्रजाति आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, दूध देने वाली होती है। हाई यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ काउज आर फेरिसियान, साहिवाल, हेल्स्टेन फेरिसियान, एंड फॉर बफेलोज द ब्रीड इज मुर्हा। ये जो हाइब्रिड ब्रीड है बफेलो का मुर्हा या फिर काउस का साहिवाल, हेल्स्टेन, फेरिसियान, ये क्या करती है, ये इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ है जो कि स्पेशली ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन के लिए बनाई गई है या उनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। नेक्स्ट इज पोल्ट्री फार्मिंग। रेयरिंग ऑफ हेन्स, डक्स एंड अदर बर्ड्स फॉर एग्स एंड देयर मीट इज नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग। हेन्स को, डक्स को आप उनके अंडों के लिए पालते हो फॉर देयर मीट या मांस के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग। हेन्स आर रियर्ड एट होम्स एंड ऑल्सो एट फार्म्स। मुर्गियों को पालते हैं लोग बहुत सारे, कोई कोई घरों में भी पालते हैं और कोई लोग पोल्ट्री फार्म, एक फार्म में भी पालते हैं। हेन्स सिट ऑन एग फॉर 21 डेज टू हैच देम। मुर्गी जो है अंडे पे 21 डेज पे क्रम बैठती है और उसके बाद उसमें से क्या होता है, नई छोटा सा हेन आता है। दिस इज़ द हैचिंग पीरियड, और उस 21 डेज को बोला जाता है उसका हैचिंग पीरियड। इन बिग पोल्ट्री फार्म एग्स आर हैच इन स्पेशल रूम्स और बॉक्सेस कॉल्ड इंक्यूबेटर। जो बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स होते हैं वहाँ पे एग्स हैचिंग जो है एक रूम में या फिर बॉक्सेस में किया जाता है। इन दिस द एग्स गेट द रिक्वायर्ड मॉइस्चर एंड हीट, और वहाँ पे उन एग्स को क्या मिलता है, जो मॉइस्चर और एक हीट मिलती है, विच हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द चिक्स इनसाइड द एग एंड लेटर हेल्प इन देयर हैचिंग, जिसकी वजह से वो चिक को क्या होता है, उसकी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। हेन ब्रीडर समटाइम प्लेस पैडी ग्रास ऑन द फ्लोर टू प्रोवाइड एडिक्वेट हीट। उनको हीट के लिए कभी कभी क्या करते हैं, पैडी ग्रास को नीचे फ्लोर पे यानी ज़मीन पे बिछा देते हैं। हेन्स विच सिट ऑन द एग फॉर देम टू हैच इज कॉल्ड द ब्रूडिंग हैन। जो एग्स को हैच करने वाली हैन है उसको बोला जाता है ब्रूडिंग हैन। ऑन 7th and 9th डे द एग्स आर एग्जामिन एंड द अंडर डेवलप एग्स आर रिमूव्ड। 7th और 9th डे में क्या करते हैं, उस एग्स को देखा जाता है और जो भी अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं उनको निकाल दिया जाता है। ड्यूरिंग विंटर सीजन एज द डेज आर शॉर्टर एंड द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर एंड इन केस ऑफ इनसफिशिएंट फूड द प्रोडक्शन ऑफ एग डिक्रीजेस। जहाँ जब दिन छोटा हो जाता है और रात बड़ी हो जाती है, दैट टाइम क्या होता है, विंटर सीजन में ऐसे मॉइस्चर रहता है एंड इन केस ऑफ इनसफिशिएंट फूड, और फूड यदि कम रहता है तो एग का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। द एग शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आप सबने अंडा देखा होगा, अंडे के ऊपर की बाहर की जो वाइट कलर की परत है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई रहती है। द मिडल पार्ट ऑफ द एग इज कॉल्ड यॉल्क विच इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट अल्बुमिन। और जो येलोइश कलर का रहता है पोर्शन उसको एग यॉल्क बोलते हैं, और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट अल्बुमिन रहती है। देयर इज सच मच प्रोटीन इन द अल्बुमिन, और उस अल्बुमिन में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। द फूड गिवन टू द पोल्ट्री कंटेन स्मॉल वर्म, इंसेक्ट, वेजिटेशन एंड ऑल्सो स्मॉल पेबल्स। जो फूड दिया जाता है उन इनको पोल्ट्री में, वो क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वेजिटेशन होता है और स्मॉल पेबल्स होते हैं। दीज पेबल्स हेल्प इन क्रशिंग द फूड, और वो पेबल्स उनको फूड क्रश करने में हेल्प करते हैं। दीज आर मिक्स विथ लाइमस्टोन विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एग शेल, और वही जो हम उनको पेबल्स देते हैं वो मिक्स करके देते हैं चूना में, और वही आखिर में क्या फॉर्म करता है, एग का शेल जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। इन पोल्ट्री फार्म द शेल्टर ऑफ द बर्ड हैव प्रॉपर वेंटिलेशन एंड लाइट अरेंजमेंट। द ड्रॉपिंग ऑफ द बर्ड्स आर यूज एज मैन्योर। पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, शेल्टर ऑफ द बर्ड, जो भी हेन्स को रहने का जगह होता है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन रहता है और अच्छे से लाइट आएगी ऐसे ही मुंह बनाया जाता है। द ड्रॉपिंग्स ऑफ द बर्ड्स आर यूज एज मैन्योर।
और जो बर्ड ड्रॉपिंग्स होता है, बर्ड का एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो मैन्योर यानी खाद के रूप में यूज़ किया जाता है। फॉर हायर यील्ड इन एग्स एंड मीट बॉयलर्स इम्प्रूव्ड वेराइटी आर ऑब्टेन बाय हाइब्रिडाइजेशन। फिर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है और अच्छे ज़्यादा मात्रा में एग लेने के लिए हेंस को भी हाइब्रिडाइज किया जाता है, जिनके नाम है वाइट लेगहॉर्न, देन रोड आइलैंड रेड, ILS 82, B77 आर सम मेन वेराइटीज़। ये जो हाइब्रिड हेंस है, इनसे ज़्यादा मात्रा में एग्स क्या है, एक प्रोडक्शन होता है। देन नेक्स्ट इज फिश प्रोडक्शन। फिश इज़ वन ऑफ द मेन फूड ऑफ पीपल लिविंग नियर बैंक्स ऑफ रिवर एंड द सी। समुंदर के किनारे या नदी के किनारे में रहने वाले लोगों का बोल सकते हैं स्टेपल फूड होता है फिश। दिस एनिमल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिश एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। द ऑयल ऑफ अ कॉड एंड शार्क आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। और विटामिन डी का सोर्स है ऑयल ऑफ कॉड एंड शार्क। शार्क और कॉड फिश के लीवर का जो उनका जो ऑयल होता है वो क्या होता है, विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। फिश इज़ ऑल्सो टेकन एज ड्राइड फूड एंड प्रोसेस्ड टीन फूड। फिश को क्या करते हैं, ड्राई करके भी खाया जाता है या फिर उनको प्रोसेस करके टीन में रखा जाता है और बाद में उसको खाते हैं। फिश इज़ ऑल्सो यूज एज अ फूड फॉर पोल्ट्री एंड कैटल। फिश एक खाना के स्वरूप में पोल्ट्री और कैटल को दिया जाता है। सम पार्ट ऑफ द फिश लाइक टेल, फिन्स एंड बोन्स आर यूज एज फर्टिलाइजर। और फिश के कुछ बॉडी पार्ट जैसे टेल्स है, उसके फिन्स है, पंख है, बोन्स है, हड्डियाँ है, ये फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ किए जाते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फिश इज़ नोन एज फिश प्रोडक्शन। इस तरह से ज़्यादा मात्रा में फ़िश की पैदावार करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मत्स्य पालन। फिश प्रोडक्शन, फिश प्रोड्यूसिंग फार्म्स एंड पॉन्ड्स आर कॉल्ड फिशरीज। और जहाँ पे ये फिश प्रोडक्शन होता है, जिस पॉन्ड में, जिस फार्म में, उसको बोला जाता है फिशरी। इन दीज फिशरीज इन दीज फिश आर हैच एंड स्मॉल फिशेस आर प्रोड्यूस। यहाँ पे क्या करते हैं, बड़ी मछलियों को लाते हैं और उनसे छोटी छोटी मछलियाँ तैयार कर मतलब प्रोड्यूस होती है। दीज आर प्लेस इन बिग पॉन्ड फॉर नरिशमेंट एंड ग्रोथ। और फिर उनको अच्छे से बड़े होने के लिए और अच्छा न्यूट्रिएंट दे के उनको बड़े वाले पॉन्ड में रखा जाता है। और जहाँ पे ऐसी पॉन्ड में रखते हैं जहाँ पे फूड, ऑक्सीजन और लाइट उनको भरपूर मात्रा में मिले। एट टाइम्स फिश आर कॉट फ्रॉम दीज फार्म्स ऑल्सो। और फिर कुछ समय बाद वहाँ से फिश को लेके जाते हैं। एज पर द सोर्स ऑफ वाटर वेयर दे आर फाउंड, द फिश आर ग्रुप एज नॉन सॉल्टी वाटर फिश। यदि वो रिवर के पानी में आपको फ़िश मिल रही है जहाँ पे साल्ट वाटर नहीं होता है, तो वो फ़िश का नाम अलग हो जाता है, उनको अलग ग्रुप में जाता है। जैसे एग्जांपल है कटला है, लोबिया है, रोहू है, ये सारे फिश है जो कि आपको नॉन साल्टी वाटर में, खारा पानी नहीं है ऐसी जगह पे मिलेंगी। एंड दोज इन सीज एंड ओशंस आर साल्टी फिश। समुंदर में या महासागर में जो आपको फ़िश मिलती है वो साल्टी होती है, जैसे कि ट्यूना एंड कॉड। बाय रिप्रोडक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन न्यू वेराइटीज़ विच ग्रो फास्टर एंड इन लेस टाइम आर डेवलप्ड। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करके नई वेराइटीज़ की फिश प्रोड्यूस करते हैं जो कि जल्दी ग्रो होती है और समय कम लगता है। बी कीपिंग और एपीकल्चर। नेक्स्ट है बी कीपिंग। बी का मतलब मधुमक्खी। बी इज़ एन इंसेक्ट फ्रॉम विच वी कैन ऑब्टेन हनी। मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है, शहद। हनी हैज़ वाटर, शुगर, मिनरल एंड एंजाइम्स इन इट। इस शहद में क्या होता है, पानी होता है, शुगर होती है, मिनरल्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। हनी इज़ इजीली डाइजेस्टिबल। शहद जल्दी क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो हनी इज़ नॉट यूज एज अ फूड रेगुलरली, इट इज़ यूज एज अ मेडिसिन। शहद को हम एज अ फूड यूज़ नहीं करते हैं, बट मेडिसिन यानी दवाई के रूप में लेते हैं। इट इज़ यूज इन मेनी कॉमन डिजीजेज एज कोल्ड। सर्दी खांसी होती है तब हम शहद को यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन। फॉर ऑब्टेनिंग मोर हनी बीज आर केप्ट इन स्पेशल बॉक्सेस। और इस तरह से ज़्यादा शहद यदि आपको चाहिए तो वो बीज को क्या करते हैं, बॉक्सेस में रखते हैं। आर्टिफिशियल रियरिंग ऑफ बीज इज कॉल्ड बी कीपिंग और एपीकल्चर। इस तरह से बक्सों में आप मधुमक्खियों को पालते हो तो उसको बोला जाता है बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर। बीज आर यूजुअली फाउंड इन फॉरेस्ट। बीज आपको जनरली कहाँ देखने को मिलती है, फॉरेस्ट में, जंगल में। दे मेक देयर होम्स ऑन टॉल ट्रीज एंड हाई बिल्डिंग्स। और वो जनरली अपना छत्ता जो है यानी अपना हाउस जो है वो टॉल ट्रीज
ऊंची ऊंची पेड़ों पे या फिर हाई बिल्डिंग्स पे बनाती है। दीज आर कॉल्ड बीहाइव्स, और उनको बोला जाता है बीहाइव्स। मधुमक्खी के छत्ते आप लोगों ने देखे भी होंगे। द स्पेशल बॉक्सेस प्रिपेयर्ड फॉर बी रियरिंग टेक्स द प्लेस ऑफ देयर हाइव्स। ऑल देयर लाइफ एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस इन दिस बॉक्सेस। इस तरह से मधुमक्खी के छत्ते मतलब ये बॉक्सेस में क्या करते हैं, तैयार करते हैं, तो उनकी जो भी लाइफ एक्टिविटीज़ होती है उन बॉक्सेस में ही होती है। लेइंग ऑफ द एग्स बाय द क्वीन बी, लार्वी हैचिंग आउट ऑफ एग्स, formation of pupa, care of them by the worker bees, collecting pollen grain from the flower and converting it into honey, all take place in the boxes। ये सारी लाइफ एक्टिविटीज़ है उनकी। कौन सी है? लेइंग ऑफ एग्स बाय क्वीन बी। क्वीन बी क्या करती है? अंडे को देती है। लार्वा हैचिंग आउट ऑफ द एग, उस एग से छोटी मधुमक्खी आती है। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्यूपा, वो कन्वर्ट हो जाती है प्यूपा में। केयर ऑफ देम बाय द वर्कर बी, और उनका केयर कौन करती है? वर्कर बीज। वो कलेक्ट करती है पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन हम नेक्टर कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द फ्लावर्स, और उसको कन्वर्ट करते हैं हनी में। और ये सारी जो प्रोसेस है ये कहाँ होती है? बक्से में। हनी इज़ रिमूव फ्रॉम दिस बाय हैंड और बाय मशीन, और फिर उसमें से शहद को क्या करते हैं? निकाल लिया जाता है, एक तो हाथ से या फिर मशीन से। द कलेक्टेड हनी इज देन केप्ट इन एयर टाइट बॉटल एंड वैक्स इज ऑल्सो ऑब्टेन अलॉन्ग विद द हनी फ्रॉम एपिकल्चर। तो शहद के साथ साथ क्या होता है, हमें यहाँ पे वैक्स भी मिलता है, मोम भी मिलता है। इस तरह से एपिकल्चर होता है। नाउ यू रीड द चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। थैंक यू।